जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को एड्रेस किया उसके 95th एनुअल डे पर। क्या क्या बड़ी बातें प्राइम मिनिस्टर ने अपने एड्रेस में कही हैं, इकोनॉमी को लेकर के क्या विज़न है प्राइम मिनिस्टर का आने वाले 5 साल के लिए, और किस किस चीज़ पर उन्होंने फोकस किया है, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। मेरा नाम है तरुण और आप हैं मेरे चैनल क्रिएटिव इकोनॉमिक्स पर। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहला पॉइंट जो प्राइम मिनिस्टर ने फोकस किया है वो ये कहा है कि इंडिया को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव सप्लाई चेन पे फोकस करना चाहिए। जो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसको सप्लाई चेन इस तरह की बनाना चाहिए कि वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो। अब इसके लिए उन्होंने दूसरी बात क्या कही है कि इंडिया में जितनी भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जहाँ जहाँ मेन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है उसके आसपास ही वो इंडस्ट्रीज सेटअप करने की सोच रहे हैं। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया नॉर्थ ईस्ट का कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो एक हब हो सकता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। इसी तरीके से कोलकाता में उन्होंने हिस्टोरिकल एग्जांपल दिया कि कोलकाता में क्या होता था कि जो जूट इंडस्ट्री थी वो वेल डेवलप थी, ठीक है, और हम उसको दोबारा से डेवलप कैसे किया जा सकता है या वहाँ पर पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ को कैसे डेवलप किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट जो प्राइम मिनिस्टर ने फोकस किया, उन्होंने कहा प्रॉफिट, प्लैनेट एंड पीपल। कि पहले ये समझा जाता था पीपल, प्लैनेट और प्रॉफिट में इन्वर्स रिलेशन है, मतलब अगर प्रॉफिट पे ज़्यादा फोकस करेंगे इंडस्ट्रियलिस्ट और पीपल और प्लैनेट को नुकसान होगा उससे। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आज के टाइम में अगर कोई कंट्री तीनों चीज़ें भी करना चाहता है, पीपल का भी ध्यान रखना चाहता है, प्लैनेट की भी ग्रोथ चाहता है या प्लैनेट को भी प्रोटेक्ट करना चाहता है और साथ साथ प्रॉफिट भी चाहता है, तो ऐसा पॉसिबल है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया एलईडी इंडस्ट्री का, एलईडी बल्ब इंडस्ट्री का। उन्होंने एक एस्टिमेट बताया कि एलईडी बल्ब यूज़ करने के बाद इंडिया में जो पीपल हैं पिछले कुछ सालों में उन्होंने 19,000 करोड़ का बिल अपना बचाया है। साथ साथ इससे जो प्रॉफिट भी कमाया है पब्लिक सेक्टर जो यूनिट्स हैं जो एलईडी बल्ब की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। और उन्होंने एक एग्जांपल ये भी दिया CO2 का जो एमिशंस है जो पहले होता था एलईडी बल्ब से पहले, उसमें लगभग 4 करोड़ टन का डिक्लाइन हुआ है। तो इससे प्लैनेट को भी फायदा हुआ, प्रॉफिट भी कमाया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ने, और साथ साथ पीपल का भी बिल जो था बिजली का वो कम हो गया। तो तीनों चीज़ें एक साथ चल गई। इसी तरीके से उन्होंने एग्जाम्पल दिया इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन का। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन पे उन्होंने क्या कहा कि पिछले कुछ सालों में जैसे कि गंगा में इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन शुरू किया गया है या आने वाले टाइम में नॉर्थ ईस्ट में ऐसा वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे क्या होगा, बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और आप देखिए कि जो कन्वेंशनल मीडियम है ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल्स हैं वो रोड पर कम हो जाएंगे, ठीक है, CO2 एमिशंस कम हो जाएगा और साथ साथ लोगों का भी बेनिफिट होने वाला है। नेक्स्ट बात जो प्राइम मिनिस्टर ने कही वो कही सिंगल यूज प्लास्टिक गुड्स को लेकर के, ठीक है, कि सिंगल यूज प्लास्टिक गुड्स पे जो बैन लगाया गया है वो जूट इंडस्ट्री के लिए एक बून साबित हो सकता है, वरदान साबित हो सकता है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को एड्रेस करते हुए प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही कि आप लोग अगर जूट इंडस्ट्री पे या जो सब्स्टिट्यूट हैं प्लास्टिक बैग्स के उन पर अगर आप फोकस करते हो तो आप एक बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो। और दिस कैन बी ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू दोज हु आर प्रोड्यूसिंग द सब्स्टिट्यूट गुड्स फॉर पॉलीथीन बैग्स। जो पॉलीथीन बैग्स का सब्स्टिट्यूट गुड्स बनाने वाली इंडस्ट्री हैं उनके लिए इसका बैन होना पॉलीथीन बैग्स का ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल या बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने डिस्कस किया जैम का, GEM, गवर्नमेंट ई मार्केटिंग। इसमें हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज गवर्नमेंट को बेच सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने एग्जांपल दिया कि पहले जो लैक्स ऑफ करोड़ में जिनका टर्नओवर होता था वही इंडस्ट्री से गवर्नमेंट सामान खरीदती थी, लेकिन आज इस वेबसाइट पर जाकर के जैम नाम से जो वेबसाइट है उस पर जाकर के कोई भी छोटा आदमी भी जिसका टर्नओवर बहुत कम है अपना प्रोड्यूस डायरेक्टली गवर्नमेंट को बेच सकता है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि इवन वी कैन सेल आवर गुड्स एंड सर्विसेज टू PMO ऑफिस ऑल्सो। प्राइम मिनिस्टर ने फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करी, रुपे कार्ड की बात करी कि इंडियन पीपल को रुपे कार्ड, किसानों को आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं रुपे कार्ड क्योंकि इंडियन ओरिजिन है उसका। तो वोकल और लोकल की बात कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने कहा कि रुपे कार्ड पर हमें जोर देना चाहिए। साथ साथ उन्होंने इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो भी ऑफिशियल्स वहाँ पे मीटिंग में प्रेजेंट थे उनसे इस बात पर भी जोर दिया कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है उसको साकार करने में योगदान दें। और ये जो कोरोना वायरस की वजह से ये जो पेंडेमिक हमारे कंट्री में आई है कोविड-19 के नाम से, इससे जो थ्रेट है हमारी इकोनॉमी को उसको अपॉर्चुनिटीज़ में बदल दें और आने वाले टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हम सेल्फ रिलायंस हो सकें, सेल्फ डिपेंडेंट हो सकें। इस बात पर इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को ध्यान देना चाहिए।
तो ये कुछ बातें थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने आज इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को डायरेक्शन दी हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव इकोनॉमिक्स।